नमस्ते दोस्तों। सेल्फ ग्रैटिट्यूड करने से सच में चमत्कार होते हैं और इतने शक्तिशाली चमत्कार की आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कल का वीडियो मैंने आपको बताया कि ग्रैटिट्यूड हमारी ज़िंदगी की हर पहलू को बदल सकता है, हमारी किस्मत को बदल सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने आप को ही ग्रैटिट्यूड करते हैं, अपनी आत्मा को, अपने होने को, अपने शरीर को, अपने इस अस्तित्व को, तो ज़िंदगी में आपके साथ क्या चमत्कार होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को बताने से पहले कि मिरेकल्स क्या क्या हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ एंड उसके बाद में मैं आपको एक गाइडेड के साथ ही आप मेरे साथ कर सकते हैं सेल्फ ग्रैटिट्यूड। और ये आप कितने दिन तक करें। अगर आप ये प्रैक्टिस पिक कर रहे हैं तो इसको कम से कम 21 डेज़ या 1 महीना या 40 डेज़ तक तो लेकर जाएं, ताकि आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलें। वैसे तो जैसे कल वाली वीडियो में बताया कि आपको 3 दिन, किसी किसी को 3 दिन या हो सकता है किसी किसी को 7 डेज़ या 21 डेज़ के बाद उनको समझ में आए चीज़ें, हाँ उनके साथ चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा उनको फील हो। तो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ। ये आपकी खुद की वाइब्रेशंस पर काम करती हैं चीज़ें। परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, चीज़ें कितनी भी अपोजिट क्यों ना हो आपके, अगर आप कृतज्ञता की भावना रखते हैं अपने आप के लिए, अपने होने के लिए, आपको इसके साथ सबसे पहले फ़ायदे तो ये होते हैं कि आप ना प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं। लिव इन प्रेजेंट। क्योंकि हम में से अक्सर 80% लोग ऐसे हैं जो इस आज में, वर्तमान में जीते ही नहीं। उनको या तो वो अपने पास्ट में जीते हैं, या तो वो अपने फ्यूचर में जीते हैं, या तो वो ऐसे जीते हैं कि जैसे कि उनकी लाइफ सब बेकार है। अगर आप अपने आप को कृतज्ञता देते हैं, अपनी आत्मा को, अपने होने को, तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं। आप नोटिस करते हैं अपनी हर एक एक्टिविटी को, जो भी आप कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या जॉब करने जाते हैं, मेल है फीमेल है जो भी है, आपका जो भी पर्सनल काम है वो आप नोटिस करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने कभी इतने आनंद के साथ ये काम नहीं किया, आज मैं ये आनंद के साथ काम कर पा रही हूँ, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मिरेकल्स ये होते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों के साथ मिरेकल्स ये होंगे कि पहली चीज़ तो प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज़, आपको अपने आप के अंदर जो भी कमियां दिखती हैं, जो लोग होते हैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या जो अपनी सिर्फ कमियों को ही देखते हैं, अपने अंदर की खूबियों को नहीं देख पाते, तो उनको अपने अंदर की खूबियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। कैसे दिखती हैं? आपको लगेगा कि अरे वाह, मैं इस काबिल भी हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपको ऐसा लगने लग जाएगा। तीसरी चीज़ कि जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, मतलब एक एनर्जी है। हम एक एनर्जी हैं, हमारे आसपास हर एक चीज़ एनर्जी है। हम जो सोचते हैं वही वाइब्रेट करते हैं और ब्रह्मांड में वही चीज़ें जाती हैं और वही लौटकर हमारे पास आती भी हैं। किसी ना किसी रूप में वो लौटकर हमारे पास आएंगी ही आएंगी। तो जब आप खुद के लिए कृतज्ञता की भावना रखते हैं, खुद की आत्मा के लिए, खुद के होने के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी खूबियों के लिए, अपनी क्वालिटीज़ के लिए, यहाँ तक कि अपनी खामियों के लिए यानी कमियों के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये कमी आपके अंदर है तो भी कुछ ना कुछ आप सीख पा रहे हैं, है ना। तो इससे होता क्या है कि यूनिवर्स में ये मैसेज जाता है आपके अंदर से वाइब्रेट करके कि ये यूनिवर्स आपको ये देना शुरू कर देता है कि ये इंसान तो कृतज्ञता से भरपूर है, चलो अब इसको और भी ऐसी चीज़ दी जाती है जो अपने लिए और कृतज्ञ हो जाए। हो सकता है इस पूरी जर्नी में आपको ऐसा लगने लग जाए कि मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे भक्ति मार्ग पर चलना है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और मैंने भी ये फील किया है। दूसरी चीज़, आपको ऐसा लग सकता है कि चलो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि चलो हम नाम जाप करते हैं। मतलब आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये कोई डजेंट मैटर, लेकिन हाँ आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आप अपनी आत्मा से ही कनेक्ट होने लग जाएंगे, अपने आप से ही जुड़ने लग जाएंगे। और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं कि जो खुद से ही कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, खुद से ही कनेक्ट फील नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये होने लग जाएगा आपके साथ।
साथ ही चमत्कार ये होगा कि आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ेगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। जब आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तब आप अलाइनमेंट में आते हैं। जैसा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये वाली बात कही है, जब आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में जाते हैं ना, उस फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, तब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, आपका और यूनिवर्स की एनर्जी सेम हो जाती है, तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ बचता ही नहीं है कि जो आप इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं जो आपके लिए नहीं होगा। यूनिवर्स आपको खोज खोज कर अच्छी चीज़ें ला कर देगा। ये पूरा ब्रह्मांड आपको अच्छी चीज़ें ला के देगा। ऐसा होता है और ऐसा मैंने अपने साथ खुद फील किया है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी हमें बताइए। तो देखिए, कल वाला जो वीडियो डाला है मैंने, वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है। ग्रैटिट्यूड मैंने शुरुआत वहीं से करी और सबसे पहली शुरुआत थी सेल्फ ग्रैटिट्यूड से, जो आज ये वीडियो आप लोगों के साथ आ रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, आप सब कुछ टाइम के लिए साइड में रख दीजिए और आप सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ ग्रैटिट्यूड पर फोकस कीजिए। ठीक है, सेल्फ ग्रैटिट्यूड में इंक्लूड ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी सोल तो है ही, आपकी बॉडी है, आपकी खुशियाँ हैं, आपकी क्वालिटीज़ हैं, यहाँ तक कि आपके पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास नाउ दिस टाइम, वो भी चीज़ें सेल्फ ग्रैटिट्यूड में आ जाती हैं। तो आज जो मैं आपको बताती हूँ ना, जिस तरीके से आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ, सच में इतना डीपली आप लोगों ने कहीं नहीं सीखा होगा ना, इस तरीके से आपने सुना होगा, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको वैसे ही बताऊँ जैसा मैंने खुद सीखा। हाँ, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अप्लाई करी हो खुद, तो वो इंसान आपको अच्छे से अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको वो चीज़ बता सकता है और काफ़ी हद तक लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाते हैं। बेशक मैं यहाँ पर अपने फेस के साथ नहीं आती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों को तो जब जाती है तब आप इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि यार सच में ये है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है और वो आप तक आती है, क्योंकि जैसे कि मैंने हर बार बोला है, पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज़ पर काम करता है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सेल्फ ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, कैसे कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आज से शुरुआत करी आपने। ठीक है, इसको करने के लिए ना आपको सुबह सुबह की ज़रूरत नहीं है कि आपको मॉर्निंग के समय ही करना है या रात को ही करना है या सिर्फ आपको दोपहर में ही करना है। ऐसा कोई टाइम नहीं है। मैं तो हमेशा कभी भी कर लेती थी। दिन में जब भी मुझे लग रहा है कि मुझे करना है तो करती थी, लेकिन हाँ, करना ज़रूरी है। आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा, आपकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं दिन में 2 से 3 बार तो करती ही थी, लेकिन जब प्रैक्टिस हो गई तो दिन में 1 बार तो मैं ज़रूर करती थी। तो शुरू में आप 1 हफ्ते 2 से 3 बार करें, उसके बाद में आप 1 बार जा सकते हैं। करना ये होता है कि आपको अपने अंदर से शुरुआत करनी है एज अ सोल, क्योंकि हम एक बॉडी हैं, हम एक आत्मा हैं। आत्मा ने बॉडी रूपी ये ड्रेस पहनी हुई है, ये टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा है ये आज भी थी, कल भी है और कल भी रहेगी। तो पहले हम इसकी डेप्थ को पकड़ेंगे, यानी अपनी सोल को। और सोल की जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो यही होती हैं कि सोल एक प्योर होती है, पवित्र होती है, दिव्य होती है, डिवाइन होती है, शक्तिशाली होती है, प्रेम स्वरूप होती है। ये सारी चीज़ें सोल की क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि थैंक यू भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं, या थैंक यू परमात्मा, या थैंक यू ईश्वर, जिनको भी आप माने, आप बोलें कि थैंक यू भगवान जी मेरी आत्मा के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरी सोल के लिए। सॉरी, पीछे के बैकग्राउंड को अवॉइड कीजिएगा, फोकस ऑन ओनली फॉर माई वॉइस। थैंक यू भगवान जी मेरी आत्मा के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी आत्मा, मैं आत्मा, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा। थैंक यू भगवान जी मैं आत्मा पवित्र हूँ। थैंक यू भगवान जी मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। थैंक यू भगवान जी मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। थैंक यू भगवान जी मैं आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और कॉन्फिडेंस से भरपूर हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं आत्मा परमात्मा की असीम शक्तियों से भरपूर हूँ।
आपने ये चीज़ें बीके शिवानी दीदी की मुँह से सुनी होंगी, मैंने भी उनसे ही चीज़ें सीखी हैं। कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी से सीखते ही हैं। तो पहली चीज़ आपने अपनी आत्मा को पकड़ना है। इस तरीके से आप 3 से 4 सेंटेंस अपने सोल के लिए बोल सकते हैं। एंड उसके बाद में आप जाएँ अपनी बॉडी के लिए, आप बॉडी के किसी भी पार्ट को पकड़ लीजिए, ठीक है। आज जैसे कि मान लीजिए हमने पैरों को पकड़ा, और मैं आपको पहले कल भी बताया कि ग्रैटिट्यूड जब आप हो, आप उसका रीज़न भी दें। जैसे कि आत्मा के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरी डिवाइन सोल के लिए, आई एम अ डिवाइन सोल बिकॉज मैं भगवान जी का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, इसीलिए थैंक यू भगवान जी मैं बहुत ही पावरफुल सोल हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे परमात्मा पावरफुल शक्तियों से मुझे भर रहे हैं। रीज़न दें, ठीक। ऐसे ही बॉडी के कोई भी पार्ट है, पैर ले लीजिए, थैंक यू भगवान जी मेरे पैरों के लिए, क्योंकि मैं इनसे चलती हूँ, फिरती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, कदम आगे बढ़ाती हूँ, बचपन से इन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं खड़ी हो पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी। पैरों के डेप्थ से डेप्थ एरिया में चले जाओ, अपनी घुटने, अपनी नीज़, अपना तलवा, अपनी पैर की उंगलियाँ, पैर की नसें, पैर के थाइस, मतलब पैर का एरिया, हर चीज़ उसको ग्रैटिट्यूड करना है। और क्या रीज़न, क्योंकि घुटने नहीं होंगे तो हम मोड़ नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, इठ जाएंगे पैर, है ना। तो जैसे कि आज आपने अपने पैरों को ले लिया, कल आपने अपने हाथों को ले लिया, परसों आपने अपने फेस को ले लिया, एंड उसके बाद आपने ब्रेन को ले लिया। ऐसा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही रिपीट कर सकते हैं। तीसरी, अपनी क्वालिटीज़ को ले लिया, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको बोलना शुरू कीजिए, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर क्वालिटी है ऑसम कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं ये कहूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, आई हैव ऑसम कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि इसके कारण ही मैं लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ पाई हूँ, मेरी आवाज़ के कारण ही लोग मुझसे जुड़ पाए हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। रीज़न भी दें, क्योंकि रीज़न देना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आप जो यूनिवर्स है, भगवान है, उसको बताएं कि आप क्यों कृतज्ञता की भावना फील कर रहे हैं अपने लिए। आपके अंदर कोई कमी है, मान लीजिए आपके अंदर कमी है गुस्से की, लेकिन गुस्से से आपको क्या हार्म होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो जाती हैं, साथ ही आपकी खुद की चीज़ें, खुद की एक्टिविटीज़, आपके अंदर क्या अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या अच्छी चीज़ें करते हैं। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो भी ग्रेटफुल हो जाएं, आप अगर चैंटिंग करते हैं तो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाएं। रीज़न भी दें कि थैंक यू भगवान जी मेरे चैंटिंग करने के लिए, उससे मुझे बहुत शांति का एहसास होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्फ ग्रैटिट्यूड करें। और मैं यही कहूँगी कि आप कुछ दिन के लिए इसको पिक करें एक चैलेंज की तरह। 21 दिन ले लें या ज़्यादा नहीं, 11 दिन ले लें। 11 दिन में अच्छा लगे तो 21 डेज़ तक जाएं, 21 डेज़ तक अच्छा लगे तो 40 दिन तक जाएं, लेकिन आप करें ज़रूर। इसको करने से आप जो फ़ायदे देखोगे, आपकी ज़िंदगी आपकी बदलेगी, आपकी सोच आपकी बदलेगी, आपके काफ़ी हद तक जो रिश्ते हैं ना वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।